वंस अगेन वी आर हियर विद द चैप्टर ट्रायंगल्स क्लास 9th। ठीक है, बेसिक ट्रायंगल्स का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है व्हाट इज़ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। उसके अलावा वो वीडियो इंक्लूड करता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी और जो छोटा एंगल होगा उसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी। ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस की है। सो वीडियो नंबर 2 है ट्रायंगल्स पे ही, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीडियन क्या होता है किसी ट्रायंगल में, एल्टीट्यूड क्या होता है, देन आफ्टरवर्ड्स विल नो अबाउट सेंट्रॉयड एंड ऑर्थोसेंटर। और एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल्स की, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मीडियन। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, लेट इट बी ए बी एंड सी, तो मीडियन अगर हम ट्रायंगल ए बी सी के एंगल ए से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सामने वाली साइड बी सी को मिड पॉइंट पे कट करता है, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो इस लाइन ए डी को हम बोल सकते हैं मीडियन। ऐसे ही हम बी से अगर कोई लाइन ड्रॉ करें जो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे मिले, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हों, इसको बोल दें ई, तो बी ई भी मीडियन है। और इसी तरह से सी से भी हम एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं जो सामने वाली साइड को हाफ हाफ डिवाइड करेगा, और इसको बोल देते हैं हम एफ। सो इस तरह से अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, तो वर्टेक्स ए से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया है ए डी, वर्टेक्स बी से मीडियन ड्रॉ किया है बी ई, और वर्टेक्स सी से भी ड्रॉ किया है मीडियन सी एफ। तो ए डी, बी ई और सी एफ, ये तीनों हमारे क्या हैं? ट्रायंगल के मीडियंस हैं। और इन मीडियंस की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये तीनों के तीनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से होके जाते हैं। सो ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से, और इसी पॉइंट को हम लोग बुलाते हैं सेंट्रॉयड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, तो सेंट्रॉयड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। यानी कि मीडियंस जो होती हैं किसी ट्रायंगल्स की, वो कॉन्क्रुएंट लाइंस होती हैं। ठीक है, कॉन्क्रुएंट लाइंस मतलब कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, कॉन्क्रुएंट। कॉन्क्रुएंट लाइंस का मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट से होके जाएं तो उसको बोलते हैं कॉन्क्रुएंट लाइंस। ठीक है, तो सेंट्रॉयड हो गया ये। अब सेंट्रॉयड की कुछ खासियत भी होती है। ये जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है, मीडियंस आपस में जो इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसकी खास बात ये है कि ये 2:1 में होता है। ठीक है, अगर हम ए जी अपॉन डी जी की बात करें तो ये 2/1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी जी अपॉन जी ई की बात करें तो ये भी 2/1 के रेशियो में होता है, यानी कि ऊपर वाला जस्ट डबल होता है, जो बड़ा पार्ट है जस्ट डबल होता है छोटे वाले पार्ट का। ठीक है, इसी तरह से सी जी अपॉन एफ जी भी हम 2/1 लिख सकते हैं, या अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2/3 ऑफ ए डी जो है वो हमारा ए जी है, और 1/3 ऑफ ए डी जो है हमारा वो डी जी है। ठीक है, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरा ए जी पार्ट जो है पूरे पूरे मीडियन का 2/3 पार्ट है, और ये जो डी जी पार्ट है वो पूरे पूरे मीडियन का 1/3 पार्ट है। ठीक है, सो ये था हमारा सेंट्रॉयड, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और मीडियन जो होता है वो 2:1 में पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। अब उसके बाद हमें पढ़ना है क्या होता है ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर पढ़ने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज एल्टीट्यूड। सी, इफ वी हैव एनी ट्रायंगल ए बी सी, वर्टेक्स ए से अगर हम सामने वाली लाइन पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने कोई साइड ड्रॉ किया, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एल्टीट्यूड ऑफ द
ट्रायंगल या हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड्स भी जैसे आपने मीडियन ड्रॉ किया था, लेकिन मीडियन की खासियत क्या थी कि वो सामने वाली साइड को हाफ हाफ कट करता था। एल्टीट्यूड के साथ ऐसा नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे कट करे। तो ऐसे ही किसी भी ट्रायंगल में आप 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा एल्टीट्यूड अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तीसरा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और ये तीनों एल्टीट्यूड्स भी एक कॉमन पॉइंट से होके जाते हैं। तो इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बुलाते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर। तो सेंट्रॉयड अगर कोई आपसे पूछे तो मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है और एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। सो ट्रायंगल किसी भी तरह का हो सकता है, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसमें आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पता होना चाहिए। देखिए अब ये तो एल्टीट्यूड हम आराम से ड्रॉ कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर ही मिले। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर मिल सकता है। जैसे अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जो कि आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के जैसा लग रहा है, क्योंकि एक एंगल इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये वाला एंगल सी। और अगर हमें सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो हम बहुत ईजिली इस पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर बी से ड्रॉ करना है तो शायद यहाँ आ जाए, लेकिन आप देख सकते हैं अगर हमें ए से ड्रॉ करना है, वर्टेक्स ए से ड्रॉ करना है एल्टीट्यूड बी सी पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम बी सी लाइन को आगे तक इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एल्टीट्यूड। ओके, सो एल्टीट्यूड के लिए आप बाहर किसी पॉइंट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। सो ये हो गया हमारा सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड भी कॉन्ग्रुएंट लाइंस होती हैं, एक पॉइंट पे कट करती हैं, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एल्टीट्यूड जहाँ कट करते हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर ओ बोलते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड, मीडियन, सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर, ये आपको क्लियर होगा। अब हमें पढ़ना है एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। किसी भी ट्रायंगल के लिए जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करते हैं तो हमें हमेशा मिलेगा 180 डिग्री। ये है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम किसी भी मिसिंग एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपने क्लास 6, 7, 8 में किया है। जैसे अगर मान लेते हैं ये एंगल हमें दिया हुआ है 110 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और इसके बारे में हमें पूछता है, नहीं पता है, तो हम इस प्रॉपर्टी को सिंपली यूज़ करके एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स प्लस 110 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू वी कैन राइट 180 डिग्री। सो एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू 180। तो एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस 150 और ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये तो था हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी और उसका यूज़ कि आप मिसिंग एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है किसी ट्रायंगल के लिए, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, लेट इट बी ए बी सी, और किसी भी साइड को आपने आगे तक इंक्रीज कर दिया, बी सी को हमने आगे तक इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया हमारा एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। और इसकी खासियत क्या है ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ये है हमारा एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी और इसे बोल देते हैं एंगल डी। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल डी है, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एंगल ए प्लस एंगल बी के, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल होता है। इसको आप सिंपली एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ईजिली हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ज़रा देखिए, प्रूफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, प्रूफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे करेंगे प्रूफ। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल को आपने एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया यहाँ पे, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ बोल देते हैं डी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
इसको हम बोल देते हैं एंगल 1, इसको बोल देते हैं एंगल 2, ये है हमारा 3 और ये है 4। अब हमें अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से हो जाएगा 180 डिग्री। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम एंगल 3 और एंगल 4 को सम करते हैं तो ऑब्वियसली ये मिलेगा 180 डिग्री, जो कि एक लीनियर पेयर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 + 4 करेंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम जो है 180 डिग्री आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4 है, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री हैं। अब एंगल 3 यहाँ पे भी है, एंगल 3 यहाँ पे भी है, हम कट कर सकते हैं। तो एंगल 1 + एंगल 2 हो जाएगा हमारा एंगल 4। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। एंगल 1 क्या था? एंगल 1 है हमारा एंगल ए, एंगल 2 है एंगल बी, और एंगल 4 है हमारा एक्सटीरियर एंगल सी। एक्सटीरियर एंगल सी बोलिए या इसको ए सी डी बोलिए। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ट्रायंगल। जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज हो सकती थी ट्रायंगल की, ट्रायंगल के टाइप्स, एंगल्स के बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे, मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, और वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्लास 9th के लिए। सो एक वीडियो का और वेट करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। थैंक यू सो मच, सी यू सून।